यूपी सुपरटेट वैकेंसी को लेकर के भी अपडेट है। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक क्या सब में गुणांक हट जाएगा, इसके लेकर के काफी बड़ी एक खबर निकल करके आ रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और पीएनपी जैसा पहले परीक्षा जो करवाता था और यहाँ पर जो एक तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद ने जो आपका अध्याचन भेज दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, कहाँ वैकेंसी जो आपकी है भर्ती फंसी हुई है और क्या समस्याएं इसमें आ रही हैं, क्या वास्तव में गुणांक हट जाएगा। अब यहाँ पर गुणांक जब हटने की बात आती है तो जिन अभ्यर्थियों की जैसे मेरिट में नंबर कम होते हैं वो खुश होते हैं कि चलो गुणांक हट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब गुणांक एक तरीके से हटने की बात आती है और जिनकी मेरिट ज्यादा होती है वो एक तरीके से नाखुश होते हैं कि नहीं हटना चाहिए। तो क्या आपकी खुशी होने से या नहीं खुशी होने से क्या गुणांक हटेगा, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी सुपरटेट को लेकर के। अब यूपी सुपरटेट के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक तरीके से बहुत दिन से इंतजार है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी परीक्षा पहले होती थी, ये परीक्षा क्या होती थी कि जैसे परीक्षा आपकी होती थी, परीक्षा का आधार क्या होता था कि जब आपकी परीक्षा होती थी तो आप देखते थे कि आपकी परीक्षा होती थी जिसमें आपका गुणांक जोड़ा जाता था। अब कहेंगे सर गुणांक कैसे जोड़ा जाता था, अगर हम बात करते हैं गुणांक की बात करते हैं तो परीक्षा तो पहले भी होती थी। अगर मान लो आप यूपी सुपरटेट देना चाहते थे तो चाहे आप प्राइमरी का देते थे चाहे आप 6 to 8 का देते थे, उसमें गुणांक जुड़ता था। गुणांक कैसे जुड़ता था, 60% आपका जो होता था 40% होता था। 40% क्या होता था, आपका गुणांक होता था। अब 40% गुणांक कैसे होता था, अगर हम बात करते हैं कि गुणांक जो होता था आता इसमें आपके 10th के मार्क्स होते थे और इसमें 12th के मार्क्स होते थे और इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स होते थे और इसमें जो आपने डिप्लोमा कर रखा होता है उसके मार्क्स होते थे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 10-10% आपके यहाँ पर टोटल का आपका जोड़ लिया जाता था कि मान लीजिए आपने 70% पाया तो 7 मार्क्स आपका जुड़ जाएगा। 40% ये आपका गुणांक जुड़ता था और 60% क्या होता था कि जितना मार्क्स आप पेपर में पाते थे उसका 60% जुड़ जाता था। फिर मेरिट का एक तरीके से हो जाता था कि आपकी मेरिट आ जाती थी कि हाँ इतना मार्क्स आपका 100 में बनेगा और आपका चयन होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर पेज क्या फंस रहा है, अब की बार भर्ती को लेकर के परीक्षा पहले भी होती थी, परीक्षा अब की बार भी होगी, लेकिन अब की बार देखो जब आपकी आज की भी न्यूज देखोगे जिसमें गुणांक को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बता दिया हट ही गया। बहुत सारे लोग बता रहे हैं अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके से कि मतलब हटेगा ही नहीं, बहुत सारी चीजें, लेकिन वास्तविक खबर क्या है इसके बारे में देखो। वास्तविक खबर की बात करते हैं, नियमावली के अंतर से अटकी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम और विज्ञापन। तो सबसे पहले देखो इस परीक्षा को कौन करवाता था, पीएनपी के माध्यम से परीक्षा होती थी। अब की बार परीक्षा कौन करवाने वाला है, आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा करवाने वाला है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग चाह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि प्राइमरी के अलावा आप समझो कि एडेड माध्यमिक विद्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद एवं एडेड जूनियर स्कूल सहित जितनी परीक्षाएं हैं वो आयोग की नियमावली में गुणांक की व्यवस्था को पूरी तरीके से हटा दिया गया है कि मतलब गुणांक की व्यवस्था को ही हटा दिया गया कि पेपर दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गुणांक हटा दो। ये ऐसी प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से की गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर लेते हैं, जब आप देखोगे बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद ने क्या किया, अभी आप हाल ही में खबर देखोगे कि 11,000 पदों पर अध्याचन भेजा। आप देखोगे इसमें, अगर आप देखोगे इसमें ये आपका इसमें आपको दिख जाएगा 11,508 पदों पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा अध्याचन भेजा गया। अब अध्याचन भेजा गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। इसमें क्या है आप देखोगे बेसिक शिक्षा परिषद ने 1981 की नियमावली के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अध्याचन तो भेज दिया, लेकिन चयन की प्रक्रिया में परीक्षा के साथ गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार करने की बात की है कि जो मेरिट बनेगी वो गुणांक के आधार पर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 60% और क्या हो जाएगा 40% के आधार पर। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग कहता है कि हमारी नियमावली में तो पेपर के आधार पर चयन होगा, मतलब पेपर के आधार पर चयन होगा। लेकिन इसी को लेकर के आप देखोगे आपत्ति के बाद शासन के स्तर पर बैठक हुई। जब शासन स्तर पर बैठक हुई इसमें कहा गया कि आप दोनों लोग एक तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरफ से दोनों लोग आपस में बात कर लो कि क्या ऐसा चयन प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या गुणांक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या गुणांक हटा ही देना चाहिए। लेकिन जब 1981 की नियमावली देखोगे इसमें गुणांक की प्रक्रिया को रखा गया है। अब ये क्या नियमावली में परिवर्तन होगा, तो इन सब को लेकर के संदेह बना हुआ है। यहां पर अभ्यर्थी परेशान बैठा है। अभ्यर्थी जैसे मान लो जिसके ज्यादा मार्क्स है वो खुश हो रहा होता है कि मतलब एक तरीके से अगर गुणांक ना हटे तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके कम मार्क्स होते हैं वो तो खुश हो जाता है, लेकिन जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं
वो कहता है कि ना हटे तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में जो प्रक्रिया चल रही है ये उत्तर प्रदेश और शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेसिक शिक्षा परिषद के मध्य है। अब ये बेसिक शिक्षा परिषद के मध्य है और देखेंगे बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में शैक्षिक गुणांक तथा जो आप शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें नियमावली में जो लिखित परीक्षा है कि मतलब एक परीक्षा दोगे, उस परीक्षा में जितना मार्क्स आएगा आपका चयन हो जाएगा। तो देखना ये है कि घबराने की कोई बात नहीं, ना अभी कोई गुणांक हटा है, ना एक तरीके से ना गुणांक हटा है, ना किस इनके बारे में जो अभी हमने बताया था गुणांक ना हटा है, और ना चयन का आधार सिर्फ परीक्षा हुई है। अभी अगर बात करते हैं सिर्फ बातें चल रही हैं बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। अब ये भी हो सकता है कि गुणांक को हटा दें या हो सकता है कोई परिवर्तन न करें, इस नियमावली के आधार पर 60-40 के आधार पर चीजों को कर दें। शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा है कि भाई साहब कि हम इसी में तो फंसे हुए हैं, आप एक काम करो कि नियमावली स्पष्ट कर दो तो हम अपना सिलेबस जारी कर दें। आप देखोगे शासन में हुई है बैठक कि आप लोग मामला सुलझा लो, अभी तक आप मामला नहीं सुलझा पाए हो, भर्ती भी दे रहा है क्योंकि अभी इतने दिन से भर्ती नहीं हुई, इंतजार में अभ्यर्थी पहले से बैठा है। अब अभ्यर्थी इनका एक तरीके से देख रहा है कि आप लोग दोनों लोग मामला एक तरीके से अपना एडजस्ट कर लो कि अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। अभ्यर्थी तो बिल्कुल तैयार बैठा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई हमको कोई भी सिलेबस दो हम पढ़ें। तो जिनको सिलेबस मिला हुआ 150 क्वेश्चन का, अब अभ्यर्थी का सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अभ्यर्थी का है। अभ्यर्थी कंफ्यूजन में फंसा हुआ है कि हमारे में 150 क्वेश्चन आएगा कि 120 क्वेश्चन आएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्या गुणांक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के लिए है। तो शासन प्रशासन से भी मांग है कि आप लोग एक तरीके से इस मामला को एक तरीके से सुलझा करके और अभ्यर्थियों के पक्ष में एक तरीके से निर्णय दीजिए, जो भी हो अच्छा हो, मतलब एक तरीके से चयन का आधार जो भी होना चाहिए, जैसा भी प्रक्रिया है आपकी सही होगी, आप लोग निर्णय लेंगे तो सही प्रक्रिया होगी। लेकिन ये थोड़ा क्या होना चाहिए कि आप समझिए प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वैसे भर्ती भी वैसे कम है, तो वैसे बात की जा रही है कि ग्रामीण शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी, तो जो भी भर्ती देखने को मिले अच्छी बात है। लेकिन ये आप समझिएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कोई गुणांक नहीं हटा है, ना कोई परीक्षा का सिर्फ चयन का आधार परीक्षा हुई है, केवल ये बातें चल रही है। 1-2 दिन में ये जो इस हफ्ते उम्मीद है कि बहुत जल्द अगर प्रक्रिया करेंगे तो इस हफ्ते चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं, और जब सामने निकल करके आ सकती हैं तो इन्हीं 2 प्रक्रिया में आप समझिएगा सिलेबस, इसी में सिलेबस फंसा हुआ है कि अगर गुणांक होगा तो उस आधार पर सिलेबस देंगे, अगर गुणांक हटाना है तो उस आधार पर सिलेबस देंगे। तो बाकी यही मुद्दा होता है, यही जानकारी होती, तो हमने कहा इस आधार पर आपको वीडियो बता देते हैं कि चयन का आधार अभी न कोई परीक्षा हुआ है, ना गुणांक हटने की कोई बात हुई। तो जो हमने जानकारी बताई आपको पूरी डिटेल बताई, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, जो भी अपने सुझाव हैं, आपको क्या लगता है कि गुणांक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, क्या गुणांक हटने से फायदा किन अभ्यर्थियों को होगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी उम्मीद है आशा है चीजें आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, धन्यवाद।